यजीदी ज़हन के गुस्ताख राबी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफ़ादारी रसूल दे। सामने इस्लाम परेशान और बहुत ज़्यादा परेशान है। आप लोग देख रहे होंगे कि ऑडियो बहुत कम आ रही है। उसकी वजह यह है कि मैं दिल्ली से बेंगलोर बार बार मेरा जाना आना हो रहा है। इस बच्ची के ताल्लुक़ से मुझे अपना भी काम देखना है और बच्ची को भी देखना है। हम लोग बार बार आप लोगों से दरख्वास्त लगा रहे हैं कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, रकम जमा नहीं हो पा रही है। अगर खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसी परेशानी पेश आए और हम लोग आपके साथ खड़े हों और हम लोग आपके लिए दरख्वास्त और लोगों से इल्तिजा करें और मदद ना आए तो आपको कैसा लगेगा। इस बच्ची की वालदा हम लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, लोगों से हमारी मदद करवाइए। वो बड़ी उम्मीद लेकर के हमारे ऊपर अपनी बच्ची को लेके आई थी और मुख्तसर से अब बहुत नज़दीक ऑपरेशन का वक्त आ गया है। जल्द से जल्द रकम जमा करनी है, कुछ पैसा हमें देना है, बाकी रकम जो है हॉस्पिटल वाले अपनी तरफ से दे रहे हैं। तो आप अपने दिल जो मुर्दार होते जा रहे हैं, नेक काम में आगे नहीं आ रहे हैं, उसको ठीक कीजिए और अल्लाह से दुआ कीजिए कि बच्ची जल्द से जल्द ठीक हो। इस मुख्तसर सी ऑडियो में, बच्ची की ऑडियो में दिल्ली से लेकर बेंगलोर तक मैंने लगाई है। इसमें QR कोड डाला गया है, उसमें अपनी जो रकम हो सके ज़कात सदका आप सब डालिए और ज़्यादा से ज़्यादा डालिए ताकि आप लोगों को उसका अजर दुनिया और आखिरत में मिले। बाकी दुआ में याद रखिए। और आगे आपको एक देवबंदी आलिम की ऑडियो मिलेगी सुनने के लिए। अब देखिए, हम कहते हैं कि जो देवबंदी हो और जाहिल ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए, ये आलिम है, मुफ्ती है, जो उसूल ये बना रहा है, जो कानून ये बना रहा है और जो हुक्म ये लगा रहा है, वही चीज़ इसके घर से साबित हो रही है। तो किस तरीके से भाग रहा है, किस तरीके से ये अपना पल्ला झाड़ रहा है। और आखिरी में फ़ोन काट के भाग गया। आया था बात करने, हमें जलील करने, लेकिन अल्लाह ने इसको जलील और ख्वार और रुसवा करके भगा दिया है। अब देखिए, ये इनका हाल है। इसका नंबर डाला जा रहा है। हम लोग इतनी परेशानी के बावजूद भी जो भाई मुझे कॉल करते हैं, मैं उनका साथ देता हूँ। ऐसे देवबंदी जाहिलों से मैं बात करता हूँ, वक्त निकालता हूँ। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि इस बच्ची के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें और इस बच्ची के ऊपर आप गौर व फिक्र करें, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, अहबाबो, ये बच्ची है, 12 पारों की हाफिज़ा है। इस बच्ची का दिल्ली से इलाज शुरू हुआ। इसके पेट में ट्यूमर है और अभी ये बेंगलोर हॉस्पिटल में एडमिट है, जिसका ऑपरेशन होना है, जिसका डॉक्टर ऑस्ट्रेलिया से आएगा। और इसमें कुल ख़र्च काफ़ी ज़्यादा है। तो कुछ ख़र्च हॉस्पिटल वाले कर रहे हैं, कुछ हमें करना है और इस बच्ची का वालिद नहीं है। आप लोगों से गुजारिश है, QR कोड दिया जा रहा है, जितना हो सके उतना ताउन करें। अपना ज़कात सदका भी दे सकते हैं और इस बच्ची को हमें किसी न किसी तरीके से बचाना है। और इस बच्ची के इलाज में टोटल 16 से 17 लाख का ख़र्च है, जिसमें कुछ ख़र्च हॉस्पिटल वाले दे रहे हैं और कुछ ख़र्च हमें देना है। तो जिस भाई को इसकी पूरी डिटेल चाहिए, वो नंबर स्क्रीन पे दिया जा रहा है, वो मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। और इस बच्ची के लिए दुआ भी करें और अपना ज़कात सदका सब इस QR कोड पे डाल सकते हैं। दुआ में याद रखें। हेलो जी, कौन साहब बोल रहे हैं? मैं नूर हसन बोल रहा हूँ। नूर हसन कौन? एक शख्स हूँ, कहाँ नूर से? हसन, जिला हरदोई, कस्बा बिलग्राम का रहने वाला हूँ। आप कौन बोल रहे हैं? नूर हसन नाम है आपका? जी सही में? जी हाँ, अल्लाह की कसम। जी, अल्लाह की कसम। आपको शक है? जी। जी, अच्छा, क्यों हाँ, शक है? तो क्या आप झूठ बोल रहे हैं? शक की वजह? शक की वजह क्या दलील है? आपने कह दिया झूठ बोल रहे हैं, इसकी दलील पेश करें। आप सच साबित कर दीजिए ना। मैंने तो आपको कसम खाने के लिए बोला। तो हमारा नंबर, 1 मिनट। जैसे आप आपने मुझसे कहा- पूछेंगे मेरा नाम जमशेद अली कादरी है, आप मुझसे जी पूछेंगे सही में? मैं हाँ, खुदा की कसम।
जी। शक व शुबा खत्म हो गया। आपने फिका पढ़ी है? फिका छोड़िए अभी, सुनिए, इन छोटी छोटी बातों पर कसम ये छोटी बात नहीं है ना। जेल देता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुनाफिक की पहली अलामत झूठ बोलेगा। अच्छा अच्छा, सुनिए और एक हदीस, बात और बता दें। हदीस सुनिए। ठीक है, सुनिए, ठीक है। तो झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैं अभी साबित, झूठ बोल के मुनाफिक क्यों बन रहे हैं? मैं साबित झूठ बोल के मुनाफिक क्यों बन रहे हैं? सुनिए, मेरा नाम नूर हसन है, मेरे वालिद साहब का नाम अमीर हसन है। मैं अभी आधार कार्ड का फोटो आपके पास भेज दूंगा। अरे कसम खा लो ना, बात खत्म हो आपने जो जाएगी। इल्जाम लगाया, ये इल्जाम कसम खा लो ना भाई, कसम खा लो ना। नहीं, मैं कसम नहीं खाऊंगा। इतना मिर्ची क्यों लग गई तुम्हें? देखो, अल्लाह की कसम खाने से इतना घबरा क्यों रहे हो? आप उसूल जानते हैं? उसूल को साइड करो। अभी उसूल की बात तो हो ही नहीं रही है जी। जो दावा इस पे आता नहीं बहस करने, इसलिए इधर उधर बहस करने। देखो अभी भागना नहीं, अभी तो तुम लाइन पर ही नहीं आए हो। नाम पूछा, पहचान पूछी, उसी में घबरा रहे हो। हुजूर ने फरमाया सबसे पहले पहचान पूछो, नाम पूछो। तो बता दिया ना। तो तुम झूठ बोल रहे हो ना। मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं तो सच साबित कर दो। सच साबित कर दें? किसी ग्रुप पर आ जाओ, फिर ग्रुप पे आ जाओ, फिर ग्रुप पे आ जाओ। मैंने कहा आप कसम खा लीजिए, बात खत्म हो जाएगी। आप तो लंबा कर रहे हैं बात को। आपने मुझसे बोला, मैंने आपको नाम बताया, मैंने कसम खा ली बिना पूछे। ये बताओ, इधर छोटी छोटी बातों पर कसम खाना अल्लाह के लिए, अल्लाह की कसम खाना जो देता है, ये छोटी बात नहीं है ना। साहबा किराम बड़ी बड़ी जमीनें छोड़, मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ। अच्छा, आपके नजदीक दलील सिर्फ कसम है, इस पर अच्छा, आइए। आपके नजदीक दलील सिर्फ कसम है। अच्छा, आपके नजदीक क्या है दलील? दलील बहस करने आते, आपको तमीज नहीं है क्या बहस करने की? आपकी किताब है अशरफुस तवाने, सुनिए इधर, भागिए मत। जी, हमारी किताब नहीं है वो, अशरफ अली थानवी की है। हाँ, तो आपका नहीं है? अशरफ अली थानवी आपका नहीं है? झूठ बोला। अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? एक मिनट, चले आपने अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? झूठ बोला। अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? 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 अशरफ अली थानवी ने कहा, मैं अपने आप को, सुनिए 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 सुनिए, तो आपने झूठ बोला। अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? सबूत देने लगे। अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? अरे अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? अब देखो पागल हो गए। इसीलिए मैं कहता हूँ दुनिया देवबंद में किसी माँ ने हलाली बच्चा नहीं पैदा किया। मेरा नाम सुन के जो घबराए ना, मैंने आपको नाम बता दिया, आप घबराने लग गए। तुम तो अपना नाम ही, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, मैं कह रहा हूँ अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं? वो मेरे अकाबिर है ना। तो उसने क्या लिखा है कि मैं अपने आप को कुत्ते और खिंजीर से बदतर समझता हूँ। कोई हलफ उठवाना चाहे तो मैं इस बात पर हलफ उठा सकता हूँ। सुनिए, ये छोटी बात पे तुम्हारे चचा जान, तुम्हारे अब्बा जान अशरफ अली थानवी साहब कसम खाने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि छोटी छोटी बात पे हलफ उठाने वाला मुनाफिक है। तो आपके अशरफ अली थानवी मुनाफिक हुए या नहीं हुए? वो मैं उधर बाद में किधर भागूंगा मैं? तुम्हारे घर की किताबें तो खोलूंगा। आपके अशरफ अली थानवी ने छोटी सी बात पे हलफ उठाने के लिए कहा कि इस बात पे मैं हलफ उठा सकता हूँ, तो ये मुनाफिक की अलामत हुई या नहीं हुई, इसका जवाब दो। आपने पहले झूठ, अबे आप करते दोगे, जवाब भी दोगे। अशरफ अली थानवी कहता है कि मैं अपने आप को कुत्ते और खिंजीर से बदतर समझता हूँ। कोई इस बात पर हलफ उठाना चाहे तो मैं हलफ उठा सकता हूँ जी। अब बताओ, ये छोटी सी बात पर कि अपने आप को कुत्ता और सुअर बनाने के लिए हलफ उठा सकता है, तो ये छोटी सी बात पर हलफ उठाने वाला भी तुमने खुद उसूल बनाया है कि छोटी छोटी बात पे जो हलफ उठाए वो मुनाफिक की अलामत है। तो ये अशरफ अली थानवी मुनाफिक हुआ या नहीं हुआ? तुमने अभी बोला रिकॉर्डिंग में, अभी तुमने बोला कि छोटी छोटी बातों पे हलफ उठाने वाला मुनाफिक है। अरे देवबंदी, कहाँ भागोगे देवबंदी? चलो नाम बताओ, पहचान बताओ, अपना मनहज बताओ, अपना माखज बताओ। मैंने नाम बता दिया है आपको। क्या बताया तुमने? वालिद साहब का भी नाम, नंबर। पहले आप ये बात सुनिए, आपने पहला झूठ ये बोला क्या कि आपकी किताब अशरफुस तवाने। किसकी किताब है वो? किसकी किताब है वो? किसकी किताब है? आपके अकाबिर नहीं है वो? आपके अकाबिर नहीं है। चलिए आपने मान लिया अशरफ अली थानवी की किताब आपकी किताब नहीं है। अशरफ अली थानवी लानतुल्लाह अलैह, सुने, लानतुल्लाह अलैह की किताब आपकी किताब नहीं है। मैं मान लूं उस चीज को? अभी आप ये कहोगे कि मैं मसलके देवबंद में हूँ,
मसलके देवबंद में पढ़ता हूँ, तो मसलके देवबंद आपका हुआ या नहीं हुआ? मसला के किताब की बात चल रही है। किताब आपकी नहीं है, वो किताब आपकी नहीं है। आपकी लिखी आपके अशरफ अली थानवी की कोई भी चीज आपकी नहीं है, ये इस पे जवाब दे दीजिए, हाँ या ना। अशरफ अली थानवी की किताब जो है वो आपकी किताब हुई या नहीं हुई, ये बताइए बस। ये इस पर भी जूता मारूंगा। अनवारे सलासा में लिखता है, सुनिए, अनवारे सलासा में लिखता है आपका अकाबिर कि जो उलमाए देवबंद को अपना ना माने, सुनो इधर, अनवारे सलासा में लिखता है कि जो अपना अकाबिर को, देवबंद के अकाबिर को अपना ना माने और उनकी किताबों को इनकार करे, अपना ना माने, अपना ना कहे, तो उससे देवबंद से उसका कोई ताल्लुक नहीं। अनवारे सलासा, आपने कहा अनवारे सलासा, अनवारे सलासा में लिखा आपके अकाबिर ने कि अगर कोई उलमाए देवबंद की किताबों को अपनी किताब ना माने, उसका देवबंद से कोई लेना देना नहीं। जूता पड़ गया आपको अपने घर से। अरे जाली जाहिल हो, अपने घर की बातों को पढ़ा करो यार, तुम लोग कितने बड़े नालायक हो। आपके अकाबिर ने जो किताब लिखी है वो आपकी किताब हुई। देखिए आला हजरत, सुनो, अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने जितनी किताबें लिखी है अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको अपनी दिल जान से ज्यादा मानते हैं। पक्के मुनाफिक दिख रहे हैं आप तो, पक्के मुनाफिक 4-6 झूठ बोला। कैसे झूठ बोला मैंने? एक भी झूठ साबित कर दो। तो गौर से सुनो कौन। हाँ चलो बताओ, जवाब भी ले लेना। नंबर 1, हाँ पहले पीछे हो जाने देना, उसके बाद में लेना। चलो ठीक है। जवाब देना। नंबर 1 आपने क्या कहा? आपकी किताब। अशरफ अली थानवी आपका है या नहीं, इतना बता दो बस। खामोश। तो ये किताब का जवाब मैं आपके घर से दे रहा हूँ ना। अनवारे सलासा में कहता है अगर कोई देवबंद की किताबों को अपनी किताबें ना माने, उसका देवबंद से कोई लेना देना नहीं है। अरे जाहिल आदमी, क्यों जूता खाने आते हो मेरे पास तुम लोग रे? चलो अब बताओ, अपनी पहचान बताओ। चलो इतनी बब्बा ना करो, तुम लोग 2-3 आदमी लाइन पर हो। जमशेद अली कादरी का नाम सुनते ही तुम्हारी बुखार तुम्हारा चढ़ गया, बुखार तुम्हारा चढ़ गया। मेरी बात का जवाब दो। अपना नाम, मनहज, माखज और अपना उसूल बताओ। चलो आपकी किताब ने तो इनकार कर दिया अशरफ अली थानवी की तुम्हारी किताब नहीं है। आपकी किताब नहीं है वो, आप नहीं पढ़ते उसको, आप नहीं मानते उसको। अशरफ अली थानवी पढ़ाया है आपका? पढ़ाया है वो भी तो तुमने कहा कि मेरा अकाबिर है। देखिए अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी की जितनी किताब है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सर आंखों पर, वो हमारी किताब, हम उसको अपना मानते हैं, अपनी जान से ज्यादा मानते हैं। तो उनको बाप भी मानते हो जिस तरह कह रहे थे? अल्लाह सुनो, हाँ इसका जवाब ले लो, 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 अरे जवाब ले लो, 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 दू जवाब दू। हाँ जवाब लो। अल्लाह ताला अगर मुझे सुनो, अल्लाह ताला मुझे अगर ये शरफ देता कि वो मेरे वालिद होते तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता, लेकिन मैं उनको अपने वालिद से भी ऊपर समझता हूँ। मेरे वालिद से भी ऊपर मर्तबा उनका दर्जा है। इस एक चीज और सुन लो, दूसरी चीज सुन लो, इल्म में अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अगर मेरे वालिद होते तो अल्लाह का एहसान होता मुझ पर, लेकिन अल्लाह ने मुझे ये ऐसी किस्मत नहीं दी। लेकिन अशरफ अली थानवी को तुम अपना बाप नहीं समझना चाहते, लानत है उस पर। हाँ तो तुम उसको अपने बाप का दर्जा नहीं देना चाहते। वो लानती जो पखाने में मरा, वो तो आला हजरत मरे थे। साबित कर, 1 लाख का इनाम दूंगा, 1 लाख का भी इनाम दूंगा, 1 लाख का इनाम दूंगा, 1 लाख का इनाम दूंगा। अच्छा अगर आला हजरत पखाने में, सुन, आला हजरत अगर पखाने में नहीं मरे तो तुझ पर अल्लाह की लानत हो, आमीन बोल दे। आमीन बोल, आमीन बोल, आमीन बोल। और सुन, अशरफ अली थानवी पखाने में मरा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ अगर नहीं मरा तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, आमीन। अब बोल, जाहिल के बच्चे, गधे की औलाद, पखाने में गिर के मर गया, उसके मुंह में पखाना था, निकालने वाला कोई राजी नहीं था। ये सारी किताबों में तुम्हारे लिखा हुआ है, गधे के बच्चे, गधे जाहिल। अब बता, अब कितना जूता खाएगा तू मुझसे, बता। वो तो आप ही जूता खा, बता मुझको। अशरफ अली थानवी को मैंने तेरा बाप बोल दिया, तेरे को मिर्ची लगी, कितना झूठ बोल रहे, तुझे मिर्ची लगी, तुझे काली मिर्ची लगी, वो काला कुत्ता। अशरफ अली थानवी ने अपने आप को काला कुत्ता बोला है, वो काला कुत्ता मर गया पखाने में है। अब ठीक से पढ़, आयत पढ़नी नहीं आती तुझे। चल उतुल्लिम बादा जालिक जनीम, चल जल्दी बता, असल में खता है उसकी। चल अशरफ अली थानवी। अच्छा एक काम कर, ऐसी बड़बड़ाएगा? अबे बड़बड़ाने आया है या बात करने आया है? जी
बड़बड़ाने आया है या बात करने आया? मेरा नाम सुन के तो तुझे बुखार चढ़ गया। तो आपने अभी तक नाम भी नहीं मेरा बताया। नाम मैंने शुरू में बताया, जमशेद अली कादरी मेरा नाम है और मैंने खुदा की जमशेद कसम भी अली खाई। कादरी। कादरी, इस बात पर दलील दो कि अल्लाह की कसम मैं जमशेद अली कादरी हूँ। इस बात अल्लाह की कसम मैं जमशेद अली कादरी हूँ। और अगर इसी बात पर अगर मैं कसम खा जाऊँ तो तुमको शुरू में ही बोला था, तुम तो भाग रहे हो। तुम तो शुरू में ही नहीं खा रहे थे कसम। तुम अब गधे के बच्चे, अब तू कसम खाने पे राजी हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं कसम खा रहा हूँ। उल्लू कहीं का, काट का उल्लू। आप कसम खा ली, लेकिन आप कसम में भी झूठ। अरे भाई, जो बीच में बात करा रहे हो, क्या नाम है आपका? वो कोई नाम। मेरा नाम मोहम्मद कासिम है। कासिम साहब, इनकी औकात नहीं है मुझसे बात कर ले। जी वो जी, ये बोल रहा था कि पता चल इनका रहा गैप है। के ताल्लुक अब इसको बोलो कि 2-2 मिनट की टर्न होगी, मेरे बीच में ये नहीं बोलेगा, इसके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है? मैं पहला 2 मिनट इसको देता हूँ। सुन लो, खामोश खामोश आपने खामोश बोला कि मतलब कोई खामोश आदमी है क्या बरेली में खामोश बात करवा दो। खामोश रहिए, आप भी खामोश रहिए, इसको भी खामोश करिए, मैं कंप्लीट कर लूँ। 2 मिनट आप टाइम देखेंगे और आप खामोश करवाएंगे, ठीक है? 2 मिनट से ना किसी को ज्यादा देंगे ना कम देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज ये है, 2 मिनट में पहले इनको देता हूँ, ये अपना तारुफ करवाएं, अपना मनहज बताएं, अपना माखज बताएं और अपना अकीदा बताएं। इल्मे गैब पर अकीदे पे दलील पेश करें। चलिए, शाबाश। अब आपने तो खुद से उसूल बना लिए 3, अब मेरे भी कुछ उसूल रहेंगे जी। बोलिए बोलिए। नंबर 1, आप लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्मे गैब साबित करते हैं, लिहाजा मुद्दई आप लोग हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपका जो अकीदा है, आप पहले अपने दावे की वजाहत करेंगे, आपका दावा क्या है। और आप चूंकि अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप बरेलवियत की तर्जमानी कर रहे हैं, लिहाजा बरेलवियों की किताब से, जो बरेलवियों की मोतबर किताब रहे, जैसे जाल हक फतावा रिज़िया वगैरह, इन किताबों के हवाले से आप अपने दावे को साबित करेंगे, ठीक है? फिर उसके बाद में उस दावे के मुताबिक दलील पेश करेंगे। इसके बगैर अपनी तरफ से हाँकेंगे, उसका एतबार नहीं होगा। हो गई आपकी बात? सुनिए तो, क्योंकि आप मुद्दई हैं, इसलिए आप पहले दावा पेश करें और दलील पेश करें। चले, ठीक है। अरे भाईजान, चलिए शुरू करते हैं। अरे खामोश होइए भाईजान जी। इल्मे गैब का टॉपिक लेके कौन आया है? इल्मे गैब का टॉपिक पहले से आपका चल रहा था। इल्मे गैब का टॉपिक मेरे से इल्मे गैब पे बात करने कौन आया है? हिफ्जुल ईमान का इबारत ये लोगों को। अरे मेरी बात सुनिए। इल्मे गैब पर बात करने कौन आया? फोन किसने किया आपको? इसने किया ना? इसने किया फोन। अच्छा, चले ठीक है, मुंह बंद करें आप। इसने कहा कि इल्मे गैब को आप एक्सेप्ट करते हैं, ये बरेलवी मसलक का अकीदा है। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने यही अकीदा इनके घर से पेश कर दिया, इनकी किताबों से, तो उस पर हुक्म लगवाइए। पहले कि हुक्म क्या लगाएंगे? जो हुजूर के इल्मे गैब को मानता है, मा काना व मा यकून के इल्मे गैब को, उस पर हुक्म लगवा लीजिए। पहले हुक्म लगा दीजिए भाई, क्या लगाएंगे आप? जी हजरत, लगाइए हजरत, आप बोलिए। मैंने क्या कहा? पहले हुक्म लगाइए हुजूर के इल्मे गैब को, जो हमारा अकीदा है मा काना व मा यकून। वो तो मैं अपने घर की किताब से साबित करूंगा, फतावा रिजविया से भी साबित करूंगा, और आला हजरत के हदाई के बख्शिश से भी साबित करूंगा, और अल्लामा पूरे मेरे जितने उलमा इकराम है सबसे मैं साबित करूंगा। लेकिन पहले ये बताइए कि जो हुजूर के मा काना व मा यकून के इल्म को एक्सेप्ट करता है, उस पर आपका हुक्म क्या है? जो देखिए, हमारा दावा हमेशा से यही चला। मैंने कहा हुक्म लगाइए जो हुजूर के माँ का, मैं जैसे मैंने कहा, 1 मिनट, हाँ, मैंने हुजूर के इल्मे गैब को माना, एक्सेप्ट किया, मुझ पे हुक्म लगाइए जी। पहले हुक्म लगाइए। हुक्म पहले नहीं लगता है अल्लाह। अरे जाहिल आदमी हुक्म ही पहले लगता है। अरे कहाँ से जाहिल को पकड़ के लाए हो? इस जाहिल को कहाँ से पकड़? पहले हुक्म लगता है, मैं बताता हूँ। शराइत जब तय होते हैं तो पहले हुक्म लगता है कि आपका अकीदा क्या। आपने कहा कि हुजूर को इल्मे गैब नहीं है, ठीक है ना? मेरा अकीदा है। 1 मिनट, खामोश, बीच में मत बोलिए, 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 बीच में मत बोलिए। मैंने कहा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इल्म को माने, इल्मे गैब को एक्सेप्ट करे कि हाँ अल्लाह के रसूल को इल्मे गैब है, और सिर्फ यही नहीं, माँ काना वमा यकून के इल्म को एक्सेप्ट करे, उसके ऊपर आपका हुक्म क्या लगेगा? और दारुल उलूम देवबंद का हुक्म क्या है, फतवा क्या है, वो पहले बता दीजिए। दारुल उलूम देवबंद का मनहज और जैसे मैं बता देता हूँ, रुक जाइए, जैसे मैं बता देता हूँ।
कि जो हुजूर के इल्म गैब का इनकार करता है, मा काना वमा यकून के इल्म गैब को नहीं मानता है, हम बरेलवी के नजदीक वो शख्स काफिर है। जी ये मैंने फतवा लगा दिया ना। हाँ, जी, एक तो मिनट अब आप फतवा लगाइए। एक मिनट, खामोश खामोश खामोश, भागना नहीं भागना नहीं भागना नहीं, एक मिनट में फोन आ रहा है, भागना नहीं। अरे इसको पकड़ो, भाग रहा है, पकड़ो इसको। ए भाई जाओ मत, अभी तो बोल रहे थे कि बरेलियों का आलिम है, तो अभी लाया तो भाग रहे हो यार। मैंने कहा जैसे मैंने फतवा लगाया है, जैसे हमारे मसलक ने फतवा दिया है, वैसे फतवा आप लगा दीजिए कि हुजूर के इल्म गैब को एक्सेप्ट करने वाला और मा काना व मा यकुन के इल्म को मानने वाले पे दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश करिए। चलिए। ये आलिम है और हजरत, ये आलिम है। हाँ, अभी तो मैं इसका थक्का, अभी देखो ना, मैं इसके घर की जब किताबें खोलूंगा ना, जब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से लेकर के इनके बड़े बड़े उल्लमाओं की किताबें खोलूंगा ना, तो ये देखो कैसे फंसेगा। चलो चलो, पहले हुक्म लगाओ, पहले हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ, हुक्म लगाओ, बाद में भागेंगे। भाई से हुक्म लगवाओ, फतावा रिजविया मलफूजा, भाई से हुक्म लगवाओ पहले। भाईजान हेलो, देखो ये कहाँ भाग रहा है, देखो कहाँ भाग रहा है, देखो कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है। हवाला भी मत दो, अभी हवाला मत दो। तुम्हारे मुताबिक और आला हजरत ने सुनो सुनो सुनो, अरे हुकुम 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 हुकुम, बड़बड़ाओ मत। देखो पागल हो गया देवबंदी, पागल हो गया देवबंदी, देवबंदी पागल हो गया। जिल्द 28 किताबुल। अरे यार, मैं कह रहा हूँ दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है हुजूर के इल्म गैब मानने वाले पर। जैसे मैं हुजूर का इल्म गैब मानता हूँ, तो जाती इल्म गैब भी नहीं मान रहा था ये हजरत। हाँ हाँ, सुनो, अभी मैं कह रहा हूँ कि हुजूर को मैं इल्म गैब मानता हूँ, मा काना वमा यकून का इल्म गैब मानता हूँ, मुझ पर हुक्म लगाओ। गले से बोल रहा हूँ, आप लोग दो गले से बोल रहे हैं। हुक्म लगाओ ना भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? हुक्म लगाओ। चलो 2 मिनट दिया मैंने तुम्हें, लगा तो रहा हूँ। कहाँ दिया हुक्म? लगा दो, लगाओ हुक्म। अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला के अलावा किसी के लिए इल्म गैब जाती मानना कुफ्र है, नंबर 1। नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जमीए मा काना मा यकून, यानी इब्तिदाए आफरीत से लेकर दुखूले जन्नत व नार तक के इल्म को साबित करना और उससे एक एक जर्रे को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबित मानना, ये जो है जलालत है, जलालत। ये जलालत है, ये कौन सी देवबंद का फतवा है? ये फतवा नंबर बताइए जरा जी, फतवा नंबर बताइए। आप जो है फतवा नंबर बताइए। अरे भाई से फतवा नंबर पूछो, देवबंद के कौन से फतवे में ये लिखा है कि हुजूर के इल्म गैब को जर्रे को मानना ये जलालत है? ये कौन सा फतवा है देवबंद का? तेरे बताने से थोड़ी होता है, तुम मसला के देवबंद की नुमाइंदगी करने आए हो, तुम्हारे बताने से थोड़ी होगा भाई। फतवा तुम दिखाओगे, जैसे मैंने फतवा दिखाया। सुनो, मेरा फतवा है, हमारे घर का फतवा है, चाहे आप सुनिए, दौलतुल मकिया उठा लीजिए, आला हजरत की किताब उठा लीजिए, किसी की भी हमारे मुसन्निफ की किताब उठा लीजिए। अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला ने जर्रे जर्रे का इल्म अता किया है, मा काना वमा यकून का इल्म अता किया, और जो इसको ना माने वो काफिर है। ये हमारे घर का फतवा है, किताब का नाम भी मैंने बता दिया। अभी तुमने कहा कि जो हुजूर के जर्रे जर्रे का इल्म माने, अताई भी माने, तो वो जलालत है उसके ऊपर। तो ये कौन सी किताब में लिखा है? हवाला दो। ये आप जो है, अरे भाई से हवाला मांगो जरा, भागने मत देना इसको। हेलो, हवाला पेश कर, हवाला हवाला कौन सी किताब में? देवबंद की कौन सी किताब में? देवबंद की कौन सी किताब में कि जो हुजूर के जर्रे जर्रे का इल्म माने, अताई, तो वो जलालत है? वो कौन सी किताब में? हेलो, अरे देवबंदी भाग गया क्या? हेलो, ये लाइन पे है मगर बोल नहीं रहे। इसको पूछो जो इसने ये कहा है कि जो हुजूर के जर्रे जर्रे के इल्म को अताई माने, अताई इल्म को ही माने, तो उसके ऊपर जलालत है। ये देवबंद की कौन सी किताब का फतवा है भाई? पेश करो ना। हाँ, कौन से उसूल? कहाँ लिखा है ये उसूल तुम्हारे देवबंद में? कुरान करीम। अरे अभी तुम कुरान करीम पर भाग गए। मैंने पूछा तुम्हारे मसले के देवबंद का फतवा क्या है? अरे भाई ये पागल वागल है क्या? हेलो 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 भाई, ये पागल वागल है क्या? अभी इसने खुद उसूल बनाया कि अपने घर से पेश करोगे, अब ये कुरान पे जा रहा है। मैंने कहा मसला के देवबंद में ये फतवा कहाँ लिखा है कि जो हुजूर के अताई जर्रे जर्रे का इल्म का इनकार करे तो वो जलालत? कहाँ, कौन सा फतवा नंबर बताना, मैं खोलता हूँ 2 मिनट में।
जलालत लिखा होना चाहिए वहां पर। ये देखिए भाग्य हाँ। और ये देखिए सामीन इकराम देखिए मैं आपको बता दूं, ये इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की का ये अकीदा है कि हुजूर को इल्मे गैब है और जर्रे जर्रे का अल्लाह ने अता किया है, क्योंकि उनकी किताबें भरी पड़ी। अभी किताबें खोलना शुरू करूंगा तो दर्जनों किताबें मौजूद हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हुजूर के अताई इल्मे गैब का इकरार पूरे दारुल उलूम देवबंद करता है। ठीक है, अगर आप देवबंद में जाकर के उनका फतवा साथ खोलेंगे इल्मे गैब पर तो आपको मिल जाएगा कि हुजूर को अल्लाह की अता से इल्म है। ठीक है, इल्मे गैब है अल्लाह की अता से। अताई का इसने इनकार किया, इसने कहा कि जो हुजूर के अताई इल्म को भी माने तो वो कुफ्र है, और दूसरी चीज ये है कि जो हुजूर के अताई जर्रे इल्म को माने तो वो एक जलालत है। तो ये दोनों चीज झूठ बोली है इसने, जबकि इनकी किताबें भरी पड़ी है। अच्छा चलिए अब चलते हैं। अब देखिए ये बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिंबर पर जलवा अफरोज हुए फजर की नमाज के बाद, उसके बाद वाज किया, फिर वक्त जोहर हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर वाज किया, उसके बाद वक्त असर हुआ, फिर आपने असर की नमाज पढ़ाई, फिर वाज किया, उसके बाद मगरिब हो गई, आफताब तुलू हो गया। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि इस दौरान अल्लाह के रसूल ने इब्तिदाए खल्क से लेके इब्तिदाए खल्क तक हमें वो सब कुछ बता दिया जो हो चुका और जो होने वाला है। यहाँ तक के जन्नती जन्नत में चले गए, दोजकी दोजक में चले गए, वो सब हमारे नबी ने हमें बता दिया। जिसने इस हदीस को याद रखा वो याद रखा, जो भूल गया वो भूल गया। और हमारा ये अकीदा है कि हुजूर को माकाना वमा यकून का इल्म अल्लाह ने दिया, यानी जो हो चुका और जो होगा। इस हदीस से ये अकीदा साबित हुआ या नहीं हुआ, बताइए। हेलो, जी जी साबित हुआ ही नहीं हुआ। हजरत उमर फारूक फरमा रहे हैं कि जो हो चुका इब्तिदाए खल्क से लेके इब्तिदाए खल्क, जो होने वाला है, और जन्नती जन्नत में चले गए, दोजकी दोजक में चले गए। अल्लाह के रसूल को ये भी पता है कि कौन कौन शख्स जन्नत में जाएगा और कौन कौन शख्स पैदा होने वाला दोजक में जाएगा। और हजरत हुजैफा रजी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल ने कयामत तक के मुनाफिकों के नाम बता दिए। अब हजरत उमर का ये मामूर होता था कि जिस जनाजे की नमाज में हजरत हुजैफा मौजूद होते थे तो हजरत उमर फारूक जनाजे की नमाज पढ़ाते थे, और जिस जनाजे की नमाज में हजरत हुजैफा नहीं होते थे तो हजरत उमर फारूक उसकी नमाज नहीं पढ़ाते थे। जी ठीक है, अब देखिए माँ काना वमा यकून का इल्म, अब इसके घर से भी साबित है, अताई इल्मे गैब भी इसके घर से साबित है। और दूसरी चीज ये है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने हुजूर के इल्मे गैब को, माँ काना वमा यकून के इल्मे गैब को एक्सेप्ट किया है। अब जब इसके घर की किताबें खुलती तो इसके फतवे से इनके अकाबिर कहाँ जाते? जी जाते किलो के भाव से। ठीक है, अब दूसरी चीज ये पे डाल दीजिएगा हजरत। हाँ बिल्कुल डालेंगे, इसका नंबर भी दे देना मुझे। अब दूसरी चीज ये है कि ये इतने बड़े जाहिल हैं, इतने बड़े घामड़ हैं, ये बात करने के लिए तो आते हैं लेकिन इनको पता है कि जब हमारे घर की किताबें खुलेंगी और जो उसूल ये बनाते रहते हैं उस उसूल में खुद फंस जाते हैं। इसने एक उसूल बनाया कि छोटी छोटी बातों पर कसम खाना मुनाफिक की अलामत है। अब मैंने इसके घर की किताब पेश कर दी अशरफ उस सवाने की। अशरफ अली थानवी कहता है मैं अपने आप को कुत्ते और खंजीर से आखिर जानता हूँ, इस पर कोई हलफ उठाने के लिए क्या है, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। बताइए। चलिए अब आते हैं इल्मे गैब अताई इनके घर से साबित करते हैं। अब देखिए इसकी किताब है हिकायत औलिया। ठीक है, दारुल उलूम देवबंद में झगड़ा हो गया, ठीक, और दो मुफ्तियों के दरमियान झगड़ा हो गया। अब इसको समझौता करने के लिए कासिम नानोतवी साहब अपनी कब्र से उठ के आते हैं और दोनों में सुलह करते हैं, वापस अपनी कब्र में चले जाते हैं। तो कब्र में किसने बताया कासिम नानोतवी को कि वहां झगड़ा हो गया? ये इल्म किसने दिया उसको? जी और अपने जिस्मानी तौर पर आ रहा है, बताइए जी। आप देखिए दूसरी किताब अशरफ उस सवाने, इसमें क्या कहते हैं, अशरफ अली थानवी कहता है कि खानदान में एक किस्सा बहुत मशहूर है कि मिस्र जिंदा के नाना जान घर तशरीफ लाए और मिठाई लेकर के आए और अपनी बीवी से कहा कि अगर किसी को ना बताओगे तो यूं ही आएंगे और मिठाई लेकर के आएंगे। बीवी को अश्काल हुआ, उसने अपने घर वालों को बता दिया। उसके बाद नाना जान दोबारा तशरीफ ना लाए अपनी कब्र से। अब बताइए ये मिठाई की दुकान से मिठाई भी लेके आ रहे हैं इनके नाना जान, उनको इल्म भी है कि मेरे घर में क्या हो रहा है, उनको ये भी इल्म है कि मेरा घर कहाँ है। तो ये इल्म गैबी इल्म है ना, ये
तो तुम्हारे अकाबिर को इल्मे गैब हो रहा है और हुजूर को अगर अताई इल्मे गैब भी है तो ये कुफरी अकीदा है, तो काफिर के बच्चे फतवा लगा अपने बाप पे। जी। तो इधर किताबें खुलेंगी तो भागेंगे ना। ठीक है, वो शेर है ना कि ना तुम हमें छेड़ते, ना ये रुसवाइयाँ होती, ना ये खुलती किताबें तुम्हारी, और ना ये जलालत होती तुम्हारी। ठीक है, तो हमें छेड़ोगे तो सुनोगे, समझे नहीं समझे? जी। तो चलिए ठीक है, रखिए।